आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक मील का पत्थर नहीं है, बल्कि उस बदलाव को भी दर्शाता है जो भारत ने पिछले 7 दशकों से तय किया है। विदेश नीति, वैश्विक प्रभाव, शिक्षा, जनसंख्या और आर्थिक शक्ति जैसे कई पैमानों पर नेहरू के दौर के भारत और मोदी के नेतृत्व वाले भारत के बीच उल्लेखनीय अंतर दिखाई देता है। कुछ प्रमुख आंकड़े इस परिवर्तन की कहानी बयां करते हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ आंकड़ों पर। भारत की वैश्विक आवाज 3 बनाम 19 विदेशी संसदें। जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में 3 विदेशी संसदों को संबोधित किया था। नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2026 के बीच 19 विदेशी संसदों को संबोधित किया है। यह किसी भी भारतीय कार्यकाली प्रमुख द्वारा विदेशी संसदों को दिए गए संबोधनों की सर्वाधिक संख्या है। नेहरू का दौर, पहचान की तलाश। अमेरिकी संसदों को नेहरू का ऐतिहासिक संबोधन 1949 में हुआ था। उस समय भारत एक नव स्वतंत्र राष्ट्र था जो शीत युद्ध की राजनीति के बीच अपनी राह तलाश रहा था। मोदी का दौर, वैश्विक पहुंच का विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने कई क्षेत्रों की संसदों को संबोधित किया, जिनमें से शामिल हैं दक्षिण एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, इंडो पैसिफिक क्षेत्र। इन देशों में भूटान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल, घाना, नामीबिया, यूथोपिया, गुयाना समेत कई अन्य देश शामिल हैं। अमेरिकी कांग्रेस में विशेष उपलब्धि। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 और 2023 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। वे संयुक्त सत्र में अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत का विकास यात्रा। नेहरू ने लगभग 34 करोड़ आबादी वाले भारत का नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 140 करोड़ लोगों वाले भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। शिक्षा का विस्तार। नेहरू के कार्यकाल में 5 भारतीय IIT स्थापित किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में IIT की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। जन भागीदारी मॉडल। नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन में लोगों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया है। बड़े पैमाने पर डिजिटल, कल्याणकारी और जनसंपर्क आधारित पहलों ने नागरिक सहभागिता को और मजबूत किया है। नेहरू के भारत का मुख्य लक्ष्य दुनिया में अपनी जगह सुनिश्चित करना था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का भारत स्वयं को एक प्रमुख आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। 3 विदेशी संसद संबोधनों से 19 तक, 5 IIT से 23 तक और 34 करोड़ से 140 करोड़ लोगों तक की यात्रा भारत के पिछले 7 दशकों के परिवर्तन को दर्शाता है।